नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों बहुत सारी अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हूं आपके समझ। काफ़ी सारी हलचल इस समय नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ईएमआरएस में हो रही हैं और क्या क्या हलचलें हो रही हैं और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है और होगी क्यों नहीं। नेक्स्ट इस समय तोहफे पे तोहफा आप सभी लोगों को दे रहा है ना। क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या महत्वपूर्ण है, ये सारी बातों पर चर्चा मैं करूँगा। पूरे स्टाफ के लिए खुशखबरी भी है हमारे पास, आज एक लेटर के माध्यम से वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज टोटल दो, यानी कल की बात करें, कल देर शाम में दो ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं नेक्स्ट की तरफ से और उनमें क्या महत्वपूर्ण है और कौन सी खुशखबरी आपके लिए छिपी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और वेटिंग लिस्ट वालों के मेल भी आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो जो भी मेरे वेटिंग लिस्ट वाले भाई बहन जुड़े हैं और जिनको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको मेल भी दिखाऊंगा कि देखिए आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आने लगी है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, ऑफिशियल लेटर पर भी जाएंगे, मगर उस जाने पर से पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अगर आपको ईएमआरएस से रिलेटेड सारी जानकारी नियमित रूप से चाहिए, चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो, न्यू वैकेंसी हो, पुरानी वैकेंसी से रिलेटेड जितनी नोटिफिकेशन आते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। ये दोस्तों पहला ऑफिशियल लेटर है, आप डेट देख सकते हैं 6 दिसंबर 2024, यानी कल ये जारी हुआ था। पहला पॉइंट है, निष्ट को ऐसे कर्मचारियों के वेतन से बिजली शुल्क की कटौती के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं जहां स्कूल को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे कर्मचारियों से बिजली का बिल वसूला जा रहा है जबकि स्कूल की जो बिजली है वो मुफ्त है। तो इस बात को संज्ञान में लेते हुए नेक्स्ट ने दोस्तों ये सर्कुलर जारी किया हुआ है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि ईएमआरएस सहित सभी विद्यालयों को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के नीति दस्तावेज कार्यालय आदेश का सत्यापन कर लिया जाए तथा यदि ईएमआरएस को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने का प्रावधान है तो ही कर्मचारियों द्वारा विद्युत उपभोग हेतु वेतन से कोई कटौती किया जाना अपेक्षित है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यह निर्देश संबंधित राज्यों के कार्यालय ज्ञापन आदेश। तो ये दोस्तों एक नोटिस है जो कल देर शाम को जारी हुई थी। अब चलिए हम आपको दूसरे नोटिस पर ले चलते हैं। दूसरा भी महत्वपूर्ण नोटिस दोस्तों कल ही शाम को जारी हुआ था और विषय है चौथी ईएमआरएस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2024 को रद्द करने के संबंध में। दोस्तों जो जो चौथा स्पोर्ट्स मीट हो रहा था इसको कैंसिल कर दिया गया है। और क्यों कैंसिल किया गया है इसके संबंध में भी जो लेटर है वो जारी हुआ है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का आवंटन संख्या छत्तीसगढ़ में दोस्तों होने थे। उपरोक्त कार्यालय के पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ईमारत सोसाइटी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी के लिए आवंटित किया गया था। अब सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो खेल प्रतियोगिता है वो आयोजित होनी थी। संदर्भित नेस्ट द्वारा प्राप्त एक संचार के माध्यम से राज्य सोसाइटी ने 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान नियोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उसने कह दिया है कि हम मेजबानी जो है दोस्तों नहीं कर पाएंगे, पूरा प्रोग्राम नहीं करवा पाएंगे, जिसकी वजह से ये दोस्तों जो स्पोर्ट्स मीट होनी थी इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि राज्य से प्राप्त संचार और खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए उपलब्ध कम समय के आधार पर 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कृपया आपके सहयोग की आशा है। तो दोस्तों ये जो चौथी स्पोर्ट्स मीट प्रतियोगिता होनी थी इसको कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट सोसाइटी ने बोल दिया कि हम इस वक्त इसको करवा पाने में सक्षम नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी न्यूज़ होगी। बच्चों के लिए तो नहीं है, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता, मगर स्टाफ के लिए तो अच्छी न्यूज़ हो सकती है। वो भी सोच रहे होंगे अरे चलो अच्छा है कम से कम इस जिम्मेदारी से, क्योंकि उनका मन पढ़ाने में लग रहा है। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग फोकस कर रहे हैं कि बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, प्री बोर्ड आने वाले हैं ना कि स्पोर्ट्स मीट पर। तो मेरे ख्याल से यही मुख्य कारण रहा होगा जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ स्टेट सोसाइटी ने
अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस प्रतियोगिता का आयोजन इस समय कराने में सक्षम नहीं हैं। तो ये दोस्तों 2 मैंने महत्वपूर्ण आदेश आपको दिखाए निष्ट की तरफ से। अब चलिए मैं थोड़ी सी बात वेटिंग लिस्ट की कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, वैसे मैंने कल भी अपडेट दी थी कि जो वेटिंग लिस्ट है उसका जो मेल हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक बॉर्डर लाइन पे जा कर के रह गए और अपना मेल चेक नहीं किया है, तो आप सभी लोगों को जो मेल है वो आने लगी है। आप सभी लोग अपनी ईमेल के बॉक्स में जा करके अपना मेल चेक कर सकते हैं। चलिए मैं भी आपको एक दो ईमेल दिखा देता हूँ। ये दोस्तों एक ईमेल का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। ये टीजीटी हिंदी का ईमेल है, जो हमारे टीजीटी हिंदी के भाई हैं उनको ये जो मेल है वो प्राप्त हुई है। चलिए एक मेल मैं आपको और दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप मेल देख सकते हैं और ये जो मेल है टीजीटी इंग्लिश की मेल है। तो आप देख सकते हैं 2 मेल्स मैंने आपको दिखा दी, मेल आनी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी बॉर्डर लाइन पे आकर के भाई बहन मेरे रह गए, लैंग्वेज क्वालिफाई थे, वो सभी लोग अपनी मेल चेक कर सकते हैं कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, मेल आई है या नहीं आई है। 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। एक सीट के मुकाबले में दोस्तों 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, ताकि पिछली वाली जो गलती आयोग ने की कि अतिरिक्त लोगों को नहीं बुलाया, मगर इस बार वो अतिरिक्त लोगों को बुला रहा है, ताकि जितनी भी सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाए उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन ना हो। तो ये दोस्तों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड और जानकारी थी। तो जितनी भी न्यूज़ आती है दोस्तों सारी हम कवर करते हैं, बाकी सारी अपडेट दोस्तों हम शाम को प्रदान करेंगे। दोस्तों अगर आपको नियमित रूप से हमारी वीडियोस देखनी है, सूचना चाहिए हमारे से रिलेटेड या अन्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने भाई को सपोर्ट आप जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।